स्वागत है आप सभी का गौरियर इस चैनल पर। पुनश्च इस बार हम हिंदी बुक रिव्यू करने जा रहे हैं और इस बार बुक रिव्यू करने जा रहे हैं हम नाव दुर्घटना इस नॉवल का, इस उपन्यास का। ये उपन्यास लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और इस उपन्यास के बारे में बुक डिस्कशन करने से पहले मैं ये ज़रूर सोचना और कहना चाहूँगा कि आप सभी का धन्यवाद जो आपने इतने अच्छे रिस्पॉन्सेस दिए, जो आपने इतनी प्रेरणा दी और इतना पुश किया मुझे कि मैं ये दूसरा वीडियो आप सभी के सामने हिंदी में करने जा रहा हूँ। आपको ये वीडियो भी कैसा लगा ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही मुझे प्रोत्साहित करते रहिएगा। ये जो बुक डिस्कशन है आज वो नाव दुर्घटना पर है। इस कहानी को पढ़ने के लिए भी पहले कुछ घटना ऐसी घटी कि मुझे ये कहानी पहले पता चल गई थी और फिर मैं इस कहानी के खोज में था कि यार ये कहानी मुझे पूरी पढ़नी है, मुझे आगे पता करना है कि आगे हुआ क्या? आगे क्या हुआ? आगे क्या हुआ? और ये कहानी कैसे लिखी गई है? और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा जो कि हिंदी में है, बेहद खूबसूरत है। जिस तरीके से लिखा गया है, आप उस लेखक के और उस लेखक की अभिव्यक्ति के उस जिस प्रकार से हिंदी में लिखा गया, आप उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। यूँ नहीं कि आपने बस पढ़ लिया और आपको समझ गई कि कहानी क्या है। जबकि मेरे मेरे साथ हमेशा ऐसा होता आ रहा है और हमेशा ऐसा उल्टा होता है कि मुझे कहानी पढ़ने से पहले कहानी जाननी है कि कहानी है क्या? ताकि मैं उस कहानी से विचलित ना हो जाऊँ और उस कहानी के अंदर के जो मोड़ हैं, वो मोड़ उन मोड़ की जो खूबसूरती है, वो मैं हमेशा महसूस करता रहूँ। क्योंकि आप जब पहली बार कहानी सुनते हैं, तो वो जो मोड़ होते हैं, वो आपको चकमा दे देते हैं, वो आपको हैरान कर देते हैं और उस हैरानी में आप वो खूबसूरती नहीं पढ़ पाते, ऐसा मेरा बहुत मानना रहा है। भले वो मानना सच हो, झूठ हो, सीधा हो, उल्टा हो, लेकिन है तो है बस सही। तो इस कहानी में ऐसे विशेष बहुत मोड़ हैं, जो आपको हैरान कर देते हैं, चौंका देते हैं कि हाँ यार, ऐसा होता तो है या फिर हाँ, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने किया हो सकता है। और आप कहीं न कहीं जो लीड कैरेक्टर है इस कहानी का रमेश, उससे आप कहीं न कहीं कनेक्ट करते हो। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप उससे उसके जगह अपने आप को महसूस करोगे, मगर आप हमेशा कहीं न कहीं उसके बातों को कनेक्ट करोगे कि नहीं यार, ठीक है, ऐसा हो सकता है, शायद उसके साथ ऐसा हो सकता है, भले उसकी ये सोच ना रही हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है किसी भी उपन्यास में। एक तो लिखी जिन्होंने वे बड़े महान हैं रवींद्रनाथ टैगोर जी, तो उसके बारे में तो आप कभी कभी प्रश्न ही नहीं उत्पन्न कर सकते। मगर जो जिस समझ से लिखी गई है ना, वो समझ हम तक पहुँचती भी है कि जो हम हमेशा एक द्वंद में रहते हैं हम बतौर इंसान कि भावनाओं के साथ जिया जाए या व्यवहारों के साथ जिया जाए। और अक्सर हम उन भावनाओं और व्यवहारों को उल्टा-पुल्टा कर देते हैं, मिक्स अप कर देते हैं हमेशा जब भी बात करने की या फिर जब भी कुछ बिहेव करने की नौबत आती है। जहाँ व्यवहार होना चाहिए था, हम वहाँ भावनाएँ ला देते हैं, जहाँ भावनाएँ लानी चाहिए थी, वहाँ व्यवहार ला देते हैं। और ये जो पकड़ लिया है लेखक ने, और ये जो उन्होंने इस नाव दुर्घटना में प्रस्तुत किया है, वो काफ़ी सुंदर है। और हर एक कैरेक्टर का अभ्यास या फिर उसकी कहानी, उस कहानी के पीछे की कहानी, और जिस तरह से अनेक कैरेक्टर एक दूसरे से घुल-मिल लेते हैं या फिर आखिर में अ, उस कहानी में एक इंसान किसी और को जो पहले जानता भी नहीं था, लेकिन वो 2 इंसान उस रमेश को जानते हैं और फिर वो कुछ घटनाएँ निर्माण कर रहे हैं इस कहानी में और लेके आ रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरती से और कम से कम शब्दों में, कम से कम पन्नों में ला के रख दिया है, जो मेरी हमेशा कंप्लेंट रहती है इंग्लिश नॉवेल से, कि इंग्लिश नॉवेल में विस्तार इतना होता है कि जिसका ड्रामेटाइज़ेशन बोलते हैं ना हम, वो इतना बड़ा होता है एक आध प्रसंग का, एक आध सीन का, कि उसके बाद वो सीन आप और वो दृश्य आपके दिमाग में स्लो मोशन में चलता है कि अब ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा है। इसकी वजह से आपकी सोचने की क्षमताओं में भी मैं कहूँगा कि एक तरह से कमी आ जाती है। कमी इस तरह से तरीके से कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डूबने जाते हो और अंत में आपको पता है कि होने क्या वाला था। तो वो जो ड्रामेटाइज़ेशन क्रिएट होने के बावजूद जो एक उस प्रसंग की, उस सीन की किक नहीं मिलती, उसका आनंद नहीं मिलता, उसका आश्चर्य नहीं मिलता,
उसके विपरीत हिंदी उपन्यास में या फिर विशेषकर इस उपन्यास में आपको वो ड्रामेटाइज़ेशन नहीं दिखेगा। तो उपन्यास भले 170 पन्नों का हो, लेकिन उसमें इतने ज़्यादा मोड़ हैं कि अगर आप यही इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते तो शायद किसी के 700 या 800 पन्ने हो जाते। हर एक सीन को ड्रामेटाइज़ कर कर के आपको बताने में, जो यहाँ पर कतई नहीं हुआ है। तो उसकी वजह से भी जो एक चौंका देने वाले मोमेंट्स होते हैं, प्रसंग होते हैं, वो बहुत है ज़्यादा। आपको वो जकड़े रखते हैं इस उपन्यास के ऊपर। और इसकी थीम भी ऐसी है ना कि हर कोई अपने आप को रेफ़र कर देता है उसमें, उस उपन्यास में। खौफ़ हर किसी को होता है कि अगर मैं किसी से प्रेम कर रहा हूँ, तो वो प्रेम ज़ाया ना हो, वो प्रेम मुझे भी उतना ही मिले उस व्यक्ति से जिस व्यक्ति से मैं प्रेम कर रहा हूँ, और मैं उस व्यक्ति को कभी खो ना दूँ। ये 3 जो बातें हैं, ये हमेशा हर एक प्रेमी के मन में होती है। फिर वो प्रेम आप यूँ नहीं कि आप सिर्फ़ किसी व्यक्ति पर ही प्रेम करें या फिर किसी अ, विशेष व्यक्ति पर ही करें। वो प्रेम आपके भाई के साथ हो सकता है, आपकी माता के साथ हो सकता है, बहन, अ, दोस्त। मगर एक खौफ़ हमेशा रहता है कि यार जो मैं दे रहा हूँ मुझे उतना या उससे ज़्यादा मिले, और जो मिल रहा है वो मैं कभी खो ना दूँ। ये जो एक डर और भाव होता है मन में, उस भाव को इतने बेहतरीन तरीके से मोल्ड किया गया है, फ़ोल्ड किया गया, मतलब इतना घुमा-फिरा कर, ऊपर-नीचे उस उन घटनाओं में इतने मोड़ लाकर वो भाव अ, उपन्यास के शुरू से उपन्यास के आखिर तक हमेशा मन में रहता है। उपन्यास खत्म करने के बावजूद भी आप सोचते हो कि यार लेकिन इसके प्रेम का क्या हुआ? इसे वो मिलेगा, नहीं मिलेगा? क्या होगा इसका? कुछ तो बताओ। तो ये जो उस भाव को खींचना है ना पूर्ण अ, उपन्यास होने तक, शुरू से अंत तक, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। वो अक्सर हमें देखने नहीं मिलता। जैसा ये उपन्यास का शीर्षक है, नाव दुर्घटना, तो नाव दुर्घटना में ही बहुत अ, विषय का गाभा है कि ये एक ऐसा पहला मोड़ है जहाँ से विषय को पूर्णतः अलग स्वरूप आ जाता है। और उसके बाद भी उपन्यास में एक नाव का प्रसंग है जहाँ पे दुर्घटना इस बतौर तो नहीं होती, लेकिन एक भावनिक दुर्घटना हो जाती है रमेश के जीवन में, जब वो कुछ एक और बात तय कर लेता है। और इन बातों में उसके निर्णय लेना, उसके निर्णय कुछ लेने के बावजूद भी हम कभी कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा है, संजोग है कि जो घूम फिर कर जिसे जो मिलना है वो उसे मिल ही जाता है। तो वो वैसी बात हो, ये घटनाएँ दिखाना, ये घटनाएँ एक संध लाना और उसे प्रस्तुत करना, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया गया है। आप अवश्य उसके लेखन शैली के और इस उपन्यास के प्रेम में ही पड़ जाते हो। और जो जैसे मैंने कहा था ड्रामेटाइज़ेशन का, वैसा ही एक और मुद्दा है, वो है कि इसमें इंग्लिश लिटरेचर में भी या फिर अक्सर उपन्यास में ऐसा किया जाता है कि वाचक को कभी पता ना चले कि आगे होने वाला प्रसंग क्या है। जो कि इस सहज और सरल बात है, वरना फिर उपन्यास आखिर तक कौन पढ़ेगा, ये भी बात होती है। मगर उसके साथ-साथ एक ये भी मुद्दा होता है कि उपन्यास पढ़ने वाले इंसान को पता है कि ये 2 लोग कौन हैं एक-दूसरे के। उसे पता है आगे शायद क्या होने वाला है, लेकिन उसके आगे का वाचक को पता नहीं है। तो वाचक हमेशा जानता है कि आगे क्या होने वाला है, तो वाचक को वो जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से रियलाइज़ेशन करता है, जब रिवील करता है कि क्या हो रहा है, वो पढ़ने में भी जो एक मज़ा आता है ना, वो मैंने बहुत मिस किया था काफ़ी इंग्लिश नॉवेल्स में भी। वो आपको इस नॉवल में, इस उपन्यास में ज़रूर मिलेगा कि आप जानते हो कि ये जो पहला कैरेक्टर है, जो दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है, ये दोनों रमेश के कौन लगते हैं या फिर ये दोनों भी एक-दूसरे के क्या लगते हैं। कैरेक्टर्स भी जानते हैं, अब क्या होगा? तो वो जो पढ़ने की एक्साइटमेंट होती है, वो हमेशा बनाए रखी है पूरे उपन्यास में। और ये एक-दूसरे के कुछ लगे ना लगे, इनका कुछ ना कुछ कहानी से ताल्लुक ज़रूर है। और अब ये क्या करने वाले हैं? ये जो एक
भाव सतत आपके मन में रहा है ना, ये भाव आपको आखिर तक, इस कहानी के आखिर तक ले जाएगा और आखिर में भी आपको महसूस होगा कि अरे! अच्छा, ये ऐसा नहीं था, ये कुछ अलग ही था और हम कुछ अलग समझ रहे थे, क्या ऐसा कुछ था? तो आप अपने आप में विचार करने में मजबूर हो जाते हो और मुझे लगता है यही एक उपन्यास की अचीवमेंट है एक तरह से कि आप भी सोचने को मजबूर हो जाते हो कि जो कहानी में घटा था, उसके ताल्लुकात क्या हैं, वो अपने जीवन में किस तरह से अपने से मिलता है और हम उससे क्या सीखें। तो ये तो बुक डिस्कशन था नाउ दुर्घटना के लिए। मुझे जो लगा, जैसा लगा मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपकी भी वही सोच हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ अलग सोच हो तो भी बताइएगा। और इसके बाद किस उपन्यास पर हम डिस्कस करें, अगर आपके पास कुछ ख़्याल हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपका ऐसा ही प्यार मिलता रहा तो हम और हिंदी वीडियोज़ में मिलते रहेंगे और एक-दूसरे से बातें ज़रूर करते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।